हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो अपन लेके आए अपने जो प्रश्नोत्तरी चल रही है रीट लेवल 1 लेवल 2 आने वाला एग्ज़ाम सीईटी और बाकी भी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम जो राजस्थान जी की उसमें रहती है, उसमें लगभग ये टॉपिक है जो कॉमन है उनके मोस्ट अपन प्रश्नोत्तरी। तो उसमें अपना जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की प्रमुख त्योहार। राजस्थान के अक्सर क्या होता है, राजस्थान के मेले और त्योहारों की एक साथ में है, लेकिन अपना ऐसा नहीं है। केवल जो टॉपिक है यानी प्रश्न जो आपको मिलेंगे वो कौन से हैं? राजस्थान के त्योहार। 25 मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। 25 प्रश्नों के अंदर अपन ने पूरा का पूरा टॉपिक है जो इसमें कवर कर दिया। तो चलते अपन पहला प्रश्न की ओर। देखिए आप, जैनियों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार पर्युषण त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो पहले तो देखो आप, यहाँ पर आपके एक प्रश्न के साथ में 2 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं। जैनियों का त्यौहार कौन सा है? पर्युषण। पर्युषण त्यौहार किस समाज का यानी किस धर्म का है? तो जैन धर्म का है। आगे पूछ रहा है ये कि ये किस माह में मनाया जाता है? पहला कह रहा है श्रावण, दूसरा है भाद्रपद और तीसरा है माघ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, जैनियों का पर्युषण जो त्यौहार है ये त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद माह में मनाया जाता है। तो पहले प्रश्न का आंसर अपना एक है। ये प्रश्न अपने लिए क्या है? मोस्ट आईएमपी है। स्टार लगा दो, प्रश्न मोस्ट आईएमपी है। आगे भी देखो दूसरा प्रश्न, कम समय में राजस्थान के त्योहारों के पूरे आईएमपी जितने भी जो प्रश्न हैं बन सकते हैं, चाहे पुराने कंपटीशन में आ रखे हैं या नए, उनके आने की संभावना है। देखो प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है। प्रश्न को पढ़ो आप। बूंदी की कजली तीज में सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस किस झील से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है? यानी आपके लिए पहला तो प्रश्न है कि कजली तीज त्यौहार जो है वो त्यौहार राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कजली तीज की सवारी राजस्थान में बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार भाद्रपद पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष तृतीया को जो त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अगला, इस कजली तीज को किस नाम से जाना जाता है? इसको पुकारते हैं सातुड़ी तीज। इसी को क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज। इसी को कहा जाता है बूढ़ी तीज के नाम से पुकारा जाता। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि बूंदी की है, यानी कजली तीज जो बूंदी की है, इनकी सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास जुलूस किस झील से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पे समाप्त होता है? तो पहला तो प्रश्न आपके लिए ये आईएमपी है कि ये जो है जुलूस जो कहाँ खत्म हो जाता है? तो कुंभा स्टेडियम पर खत्म हो जाता है। ये पूछ रहा है कि किस झील से है। तो देखो आप, नवल सागर, दुगारी, भीम सागर और किशोर सागर। तो पहले तो आप ध्यान ये रखें, किशोर सागर राजस्थान में कहाँ पे आता है? किशोर सागर राजस्थान में कोटा में आता है। प्रश्न बूंदी का कह रहा। भीम सागर राजस्थान में कहाँ पे आता है? झालावाड़ के अंदर आता है भीम सागर, झालावाड़। अब बचे हुए आपके पास में 2 प्रश्न ऑप्शन है, नवल सागर या दुगारी झील। तो इस प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? नवल सागर। यानी आपको यहाँ पर 2 प्रश्न और तैयार होते हैं। नवल सागर और दुगारी झील राजस्थान के कौन से जिले में आती है? बूंदी जिले में आती है। चलते अपन अगले प्रश्न की ओर। देखो आप, अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला। देखो, राजस्थान में किस शहर में होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है? इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात, पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। यानी राजस्थान के किस शहर में कौन से त्योहार के अवसर पर, होली के अवसर पर बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है? प्रश्न कह रहा है जोधपुर,
उदयपुर, बीकानेर और जयपुर। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर कौन सा होगा? जयपुर। तो आपका ये प्रश्न वेरी आईएमपी बनता है आने वाले कॉम्पिटिशनों में, रीट और रीट लेवल 1, लेवल 2, सीईटी और बाकी सभी कंपटीशन एग्जाम में। अगला प्रश्न देखें आप। प्रश्न आया, अक्षय तृतीया त्योहार कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया, दूसरा है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया, तीसरा है बैसाख कृष्ण पक्ष तृतीया, चौथा है बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया। अक्षय तृतीया यानी इसको अपन क्या कहते हैं? आखा तीज के नाम से पुकारा जाता है। अब आखा तीज यानी अक्षय तृतीया कब मनाई जाती? इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में किसान वर्षा की पहली बार जो कामना करता है वो कब करता है? आखा तीज पे करता है। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कौन सा? बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया, यानी बैसाख महीने में मनाया जाता। कौन सा पक्ष है? शुक्ल, और कौन सी तिथि है? तृतीया के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ वो जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। यदि ये डेट अपन से विक्रम संवत में पूछ ले कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया, विक्रम संवत, इसमें 57 साल आगे क्या होगा? प्लस होगा। तो कौन सा होगा? 1597। 1597 विक्रम संवत को क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तिथि को लेकर पूछे तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया। और इसी दिन राजस्थान में एक मेला लगता है प्रसिद्ध, हल्दी घाटी का मेला। हल्दी घाटी का मेला कहाँ लगता है? राजसमंद में। अगला बढ़ते अपन, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अपन को अटेंड करने हैं। प्रश्न कह रहा अगला, निम्न में से असंगत है, यानी कौन सा है जो असंगत है? आगे त्योहार दिया और महीना दिया, यानी कौन सा त्योहार किस माह में नहीं मनाया जाता है? पहला रामनवमी चैत्र महीना, दूसरा नाग पंचमी श्रावण माह, तीसरा गंगा दशमी आषाढ़ माह, चौथा है गोगा नवमी भाद्रपद माह। यानी इसमें से कौन सा है जो असंगत है? रामनवमी बिल्कुल मनाई जाती है चैत्र माह के कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। और कौन सी तिथि? नवमी को मनाई जाती है रामनवमी का त्योहार। रामनवमी के दिन ही राजस्थान में नीम का थाना कहाँ आता है? सिक्कर। और सिक्कर में किन का मेला लगता है राजस्थान में? झुंझार जी का मेला। झुंझार जी का मेला किस दिन लगता है? रामनवमी को दिन लगता है। राजस्थान में व्यापारी जो वर्ग है वो अपने बाई खातों का परिवर्तन कब करते हैं? वो करते हैं रामनवमी को, यानी अपना बाई खाते परिवर्तन कर देते, नए बना लेते हैं। नाग पंचमी बिल्कुल श्रावण माह के अंदर आती है। नाग पंचमी श्रावण माह में किस पक्ष में आती है? नाग काला होता है, यानी कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष के अंदर आती है, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में। तो ये भी राइट है। अगला कह रहा है गंगा दशमी आषाढ़ माह में नहीं आती है। गंगा दशमी आती है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी। गंगा दशमी का जो त्योहार मनाया जाता है वो किस माह में मनाया जाता है? ज्येष्ठ माह में मनाया जाता। और ज्येष्ठ के कौन से पक्ष में मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष। और कौन सी तिथि को मनाया जाता है? दशमी को मनाया जाता। गंगा दशमी का मेला राजस्थान में कहाँ पे लगता है? कामा राजस्थान में कहाँ पे आता है? भरतपुर में आता है। तो इसमें असंगत है, वो असंगत अपना कौन सा हो गया? सी राइट हो गया। गोगा नवमी बिल्कुल भाद्रवी महीने में मनाई जाती है। कौन से पक्ष में मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। गोगा नवमी का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? नौहर राजस्थान में कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में गोगा जी की पीठ है, जिनको अपन क्या पढ़ते हैं? गोगा मेड़ी। तो गोगा मेड़ी राजस्थान में कहाँ पे आती है? नौर हनुमानगढ़ में आती है। शीर्ष मेड़ी राजस्थान में कहाँ पे आती है? देदेरा चूरू के अंदर आती है शीर्ष मेड़ी। गोगा मेड़ी आ रही है नौर हनुमानगढ़ में। इस प्रश्न का उत्तर अपना जो हुआ वो कौन सा हुआ? सी ऑप्शन राइट हुआ। आगे देखिए अपन,
क्लास अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप इनको शेयर करें और नीचे कमेंट में ज़रूर डालें आप, और अपने साथियों को भी इनका लिंक भेज दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। इस पर अपन राजस्थान के मोस्ट जितने भी आईएमपी जो टॉपिक है उनके सबके अपन प्रश्न लेके आ रहे हैं, और बाकी क्लासें भी अपने उपलब्ध है। चलो सुमेलित कीजिए। त्योहार और महीना दे रखा है, बसंत पंचमी को मिलाना, कृष्ण जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है, दशहरा है। चलो इसको अपन सुमेलित कर देते हैं। देखो पहला कह रहा है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी त्योहार कब आता है? माघ महीने में आता है। ध्यान रखना राजस्थान में शिक्षा विभाग बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार जो दिया जाता है वो कब दिया जाता है? बसंत पंचमी पर दिया जाता है गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ, और माघ के कौन से पक्ष में मनाई जाती है? शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाई जाती है। बसंत पंचमी महीना हिंदी कैलेंडर का कौन सा आ रहा है? 11वें महीने में आ रहा है। अगला कह रहा है कृष्ण जन्माष्टमी, वो कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है भादवे के महीने के अंदर, और भाद्र के कौन से? भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को त्योहार मनाया जाता। कौन सा? कृष्ण जन्माष्टमी। इनका मेला राजस्थान में कहाँ पे लगता है? नाथ द्वारा राजसमंद वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ पे है? नाथ द्वारा राजसमंद। अगला है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रावण माह में मनाया जाता है, यानी श्रावण माह की पूर्णिमा को त्योहार मनाया जाता है अपना। कौन सा है? रक्षाबंधन। अगला बच गया अपना दशहरा, और दशहरा कब मनाया जाएगा? अश्विन। अश्विन के कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में, और शुक्ल पक्ष कौन सी तिथि को मनाएंगे? दशमी को मनाया जाएगा दशहरा। दशहरा का मेला राजस्थान में कहाँ पे लगता है? कोटा में लगता है। भारत में कहाँ पे लगता है? मैसूर कर्नाटक में लगता है। दशहरा मेले की शुरुआत किसने की थी? दशहरे मेले की शुरुआत की थी महाराजा कोटा के राजा महाराव माधो सिंह के काल में उस मेले की क्या हुई थी? शुरुआत हुई। अपने कवि है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास ग्रंथ की लीलटास जो रचना लिखी वो कब लिखी थी? दशहरा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी 1 में 2 है, तो ये तो अपने कट गए। उसके बाद में 2 में 4 है, 2 में 4 यहाँ, यानी इसका आंसर अपना कौन सा है? 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। अगला बढ़ते अपन। निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? यानी कौन सा कथन है जो असत्य है? पहला कह रहा महावीर जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाई जाती है। बिल्कुल सही है। महावीर जयंती कौन से महीने में मनाई जाती है? चैत के महीने में। कौन से पक्ष में? शुक्ल में। और कौन सी तिथि है? त्रयोदशी, यानी कौन सी तिथि को? 13 को मनाई जाती है महावीर जयंती। महावीर जी का मेला राजस्थान में कहाँ पे लगता है? महावीर जी का मेला राजस्थान में लगता है करौली। अगला कह रहा है अशोका अष्टमी चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाई जाती है। यानी अशोका अष्टमी जो त्यौहार है ये त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। बिल्कुल ये भी बात सही है। अशोका अष्टमी किस महीने में मनाते हैं? चैत महीने में। कौन से पक्ष में मनाते हैं? शुक्ल में। और कौन सी तिथि को मनाते हैं? अष्टमी को मनाते हैं। अगला कह रहा है निर्जला एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। निर्जला एकादशी श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को नहीं मनाई जाती है। यहाँ पर महीना परिवर्तन होगा और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाएगी। श्रावण माह में नहीं मनाई जाएगी, यानी श्रावण इसका गलत होगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपना सी राइट हो जाएगा। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को मनाई जाती, यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। तो प्रश्न का आंसर जो है वो कौन सा है? सी नंबर इनका आंसर अपना राइट होगा। अगला बढ़ते अपन। आप इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट है वो भी साथ साथ में आप क्या करें? ले लें। अगला मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, केवल त्योहार के प्रश्न है। हर एक कंपटीशन में
पूछे जा सकते हैं और पूछने की पूरी पूरी संभावना है। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा गणगौर के बारे में सत्य है, यानी एक कौन सा कथन है जो गणगौर के बारे में सत्य है। पहला कह रहा है ये त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रतिपदा नहीं है पदा है, पदा से चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक चलता है। ये बात तो इसकी बिल्कुल सही है। गणगौर त्योहार लगभग कितने दिन तक चलता है? गणगौर त्योहार लगभग 18 दिन तक चलता है गणगौर त्योहार। तो गणगौर त्योहार ये पहला तो अपना बिल्कुल राइट है। अगला कह रहा है गणगौर त्योहार के अवसर पर शिव पार्वती का पूजन होता है। बिल्कुल सही है। गणगौर अवसर पर किन का पूजन होता है? शिव पार्वती का पूजन होता है। अगला कह रहा गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। भाई गणगौर की सवारी राजस्थान में बिल्कुल कहाँ की प्रसिद्ध आती है? गणगौर की प्रसिद्ध आती है। अगला कह रहा है नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। नाथ द्वारा की प्रसिद्ध कौन सी है? गुलाबी गणगौर। चारों सही है, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखो आप इसमें एक और ध्यान रखना, धींगा गणगौर या धींगा गवर गणगौर। तो धींगा गणगौर राजस्थान में शुरुआत इनकी हुई थी मेवाड़ में। वर्तमान में धींगा गणगौर प्रसिद्ध जो त्योहार है वो कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। शुरुआत तो वे इसकी मेवाड़ में हुई महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में, और अब ये जो धींगा गंवर का त्योहार है ये राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ में ये ज़्यादा रूप में मनाया जाता है। हालांकि ये तो छोटे जो त्योहार है वो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में है, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि जो है वो है कहाँ पे है? मारवाड़ में। अगला देखिए आप 8वां प्रश्न, राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है। भाई कहावत है जो कौन सी है? तीज त्योहारों की बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों का चक्र तीज से शुरू होता ये तीज मनाई जाती है। यानी तीज त्योहारों की बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात राजस्थान का पहला त्योहार कौन सा है? तीज है। राजस्थान का अंतिम त्योहार या त्योहारों का लास्ट जो एंड होता है वो कहाँ से होता है? गणगौर होता है। ये कह रहा अपन से तीज कब मनाई जाती है? तो पहले ध्यान रखना इस तीज को जो किस नाम से पुकारते हैं? छोटी तीज। इसी तीज को किस नाम से पुकारी जाती है? इसी तीज को पुकारते हैं मौर्या तीज, और इसी को अपन किस नाम से पुकारते हैं? झूला तीज के नाम से पुकारते हैं। मौर्य किस महीने में बोलेंगे? श्रावण माह में बोलेंगे, वर्षा का संकेत देंगे। तो आंसर इसमें यानी भादवा कट जाएगा। अब ये छोटी तीज श्रावण माह में किस पक्ष में मनाई जाती है? शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। आंसर इसका कौन सा होगा? 1 नंबर ऑप्शन इनका राइट होगा। यहाँ भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अंदर तीज कौन सी मनाई जाती है? अभी अपना निकल गया कौन सी? बड़ी तीज। बड़ी तीज को अपन किस नाम से पुकारते हैं? सातुड़ी तीज। और सातुड़ी तीज को अपन क्या कहते हैं? कजली तीज। तो कजली तीज और सातुड़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को। छोटी तीज झूला तीज मौर्या तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को। अगला देखिए अपन प्रश्न, निम्न में से एक असंगत है, यानी फिर ये यहाँ पर अपन से कह रहा है कौन सा असंगत है, यानी सही नहीं है। एक तरफ त्योहार दिए और एक तरफ महीने दिए, कौन सा सही नहीं है? देखिए अपन पहला कह रहा उपछठ भादवा महीना, करवा चौथ कार्तिक महीना, वट सावित्री व्रत माघ महीना, गंगा दशमी ज्येष्ठ। तो अभी अपन ने गंगा दशमी का उल्लेख कर रखा है। गंगा दशमी जेठ महीने में मनाई जाती है, यानी ये तो क्या हो गया? सही हो गया। अब अपने पास में 3 यहाँ पे नई चीज़ें मिली, यानी नए त्योहार है। तो करवा चौथ ध्यान रखना IMP है, और ये किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक महीने के अंदर मनाया जाता है। उपछठ का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? उपछठ और हलछठ और कजली तीज किस महीने में आ रही है? भाद्रपद महीने के अंदर आ रही है।
अब बच गए अपना कौन सा, वट सावित्री। वर्त माघ महीने में नहीं आएगा, यही इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर है। वट सावित्री व्रत किस महीने में आता है, ज्येष्ठ महीना। और ज्येष्ठ माह की अमावस को जो त्यौहार मनाया जाता है या जो व्रत किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, वट सावित्री व्रत। तो इस प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो आंसर कौन सा रहेगा, अपना 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। आगे देखो आप, फिर बढ़ते अपन अपने मुस्लिम समाज की जो त्योहार है उनमें से प्रश्न आया। प्रश्न कह रहा है मुस्लिम समाज 12 वफात का त्यौहार मनाते हैं। मुस्लिम जो समाज है वो मुस्लिम समाज 12 वफात का त्यौहार क्यों मनाते हैं। पहला दे रखा है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म पर, दूसरा है पैगंबर मोहम्मद साहब के मृत्यु पर, तीसरा है रमज़ान माह की समाप्ति पर। रमज़ान माह की समाप्ति पर तो त्यौहार मनाया जाता कौन सा, ईद उल फितर। तो अब आप देखें कि मोहम्मद साहब के जन्म पर या मृत्यु पर, तो मुसलमानों के जो आखिरी पैगंबर हुए वो कौन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म और मृत्यु एक ही तिथि को हुई। एक ही तिथि को होने के कारण 12 वफात का त्यौहार जन्म पर भी आएगा और मृत्यु पर भी आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो राइट होगा वो कौन सा होगा, अपना डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। मोहम्मद साहब के जन्म पर, मोहम्मद साहब की मृत्यु पर त्यौहार कौन सा है, 12 वफात का त्यौहार। अगला देखें अपन, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है। प्रश्न अपन से कह रहा है गुरु नानक जो जयंती है वो कब मनाई जाती है। तो गुरु नानक जयंती के दिन ही अपन राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला कौन सा है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कब लगता है, पुष्कर मेला लगता है कार्तिक माह यानी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। गुरु नानक जयंती है वो गुरु नानक जयंती कब मनाई जाएगी, कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाएगी गुरु नानक जयंती। तो यहाँ पे चैत्र बैसाख पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। और चैत्र माह को अपन कौन सा मनाते हैं, चैत्र माह को अपन हनुमान जयंती। हनुमान जयंती जो मनाई जाती है वो जयंती कब मनाई जाती है, चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। और गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। चलो बढ़ते अपन अगले प्रश्न पर। टॉप 25 क्वेश्चन केवल त्योहार के हैं। देखो फिर मुसलमानों के त्यौहार है। प्रश्न कह रहा है सुमेलित कीजिए। पहला कह रहा है मुहर्रम 12 वफात, शब कद्र, शब बारात, शब कद्र, यानी इन त्योहारों को अपन को क्या करना है, सुमेलित। तो इनमें जो आईएमपी है वो आईएमपी कौन सा है, मुहर्रम है। ये मुहर्रम कब मनाया जाता है, मुहर्रम माह की 10 तारीख को। तो यहाँ देखें तो अपना ये प्रश्न बहुत इजी में सोल्व हो गया। एक ही त्यौहार से इनके आंसर आ गए, एक में 3 केवल यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, 2 नंबर राइट रहेगा। अब अपन और देख लेते हैं। अगला एक त्यौहार इनका शब कद्र भी आईएमपी है, जो रमज़ान माह की 27 तारीख को ये मनाते हैं। रमज़ान महीना मुसलमानों का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये रमज़ान की 27वीं जो तारीख है, इस तारीख को मस्जिदों के अंदर जागते हैं, उनके खुदा की इबादत करते हैं। उस दिन वो त्यौहार जो रहता है उस त्यौहार को कहते हैं शब कद्र। शब बारात का जो त्यौहार मनाया जाएगा, ये 12 वफात का जो त्यौहार है, 12 वफात का त्यौहार यानी 4, तो रबी उल अवल माह की 12 तारीख को मनाया जाएगा। अभी अपन 12 वफात पे चर्चा की। मोहम्मद साहब का जन्म और मोहम्मद साहब का मरण त्यौहार पर जो त्यौहार मनाते हैं वो कौन सा मनाते हैं, 12 वफात।
और बचा हुआ अपना एक है शब ए बारात, ये मनाया जाता है शाबान माह की 14 तारीख। इस प्रश्न का आंसर अपना कौन सा होगा? राइट, ये होगा। मुसलमानों के जो त्यौहार है उन त्योहारों में ये 4 त्यौहार वेरी आईएमपी है जो एग्जाम की दृष्टि से यानी पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए अपन, निम्न में से सुमेलित कीजिए, यानी इनको प्रश्न को सुमेलित करना है। देखो आप, पहला कह रहा बादशाह होली कहाँ की, कोड़ामार होली कहाँ की, लठमार होली कहाँ की है, पत्थरमार होली राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है। पत्थरमार होली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लठमार होली राजस्थान में प्रसिद्ध कहाँ की है? करौली की प्रसिद्ध है। कोड़ामार होली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई की प्रसिद्ध है। और बादशाह होली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की है। ध्यान रखना, गुलाब के फूलों की होली अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखें कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा की कौन सी है? बादशाह होली है। और राजस्थान में अगर आपसे पूछ लिया जाए बादशाह मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में बादशाह मेला लगता है ब्यावर। और ब्यावर कहाँ आता है? अजमेर में आता है। ब्यावर अजमेर में लगता है बादशाह मेला। और ब्यावर में इस मेले के अंदर जो किया जाता नृत्य, वो नृत्य कौन सा है? बीरबल का मयूर नृत्य इस मेले के अंदर किया जाता है। तो देखिए अपन इस प्रश्न का आंसर राइट क्या होगा? 1 में 4 है और 1 में 4 यानी यहीं ये प्रश्न सीधा एक सोल हो रहा है। 2 में 3 है, 3 में 2 है और 1 में 3 है, यानी इसका बिल्कुल आंसर 1 नंबर ऑप्शन क्या है? राइट है। अब आप और सुन लेना, प्रसिद्ध जो होलियाँ है उन होलियों के अंदर देवर भाभी की होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। और अंगारों की होली राजस्थान में केकड़ी और लालसोट दोसा की प्रसिद्ध है अंगारों की होली। अग्नि नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य है बीकानेर का, राजस्थान में प्रसिद्ध है। चलो, होलियाँ और भी ज़्यादा है, अपन इनकी अलग से क्लास लेके आएंगे। अभी अपना टारगेट केवल त्यौहार से संबंधित 25 क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। जो सिंधियों द्वारा चालीसा महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? यानी अपने जो सिंधी समाज है इनके द्वारा एक त्यौहार, एक यानी एक उत्सव मनाया जाता है चालीसा महोत्सव। चालीसा महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? 16 जुलाई से 24 अगस्त, 10 जुलाई से 20 अगस्त, 20 से 30। इनका आंसर होगा 16 जुलाई से 24 जुलाई तक मनाया जाता है चालीसा उत्सव। आईएमपी है भाई, ध्यान रखें। क्लास अगर बढ़िया लगी हो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। इनके अंदर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? एक कौन सा जो त्यौहार है वो त्यौहार अपना कौन से समाज से, ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? पहला कह रहा है क्रिसमस डे, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नौरोज। कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 4 नंबर इसका उत्तर राइट होगा। 4 नंबर यानी ये किससे है? फारसी द्वारा जो मनाया जाता है, फारसी धर्म द्वारा, वो कौन सा है? नौरोज त्यौहार मनाया जाता है। तो ये तीनों जो त्यौहार है, ये तीनों त्यौहार कौन से धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है। इसमें जो ज़्यादा आईएमपी वो कौन सा है? 1 नंबर ऑप्शन है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है? ज़्यादा आईएमपी है। अगला देखिए आप, 17वां प्रश्न, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार के अवसर पर की जाती है? खेजड़ी राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष। खेजड़ी को अपन क्या कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष। खेजड़ी को अपन कहते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष। खेजड़ी को अपन कहते हैं राजस्थान का गौरव। खेजड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? नागौर में ज़्यादा है। खेजड़ी किस प्रदेश में ज़्यादा है? शेखावाटी प्रदेश में है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे किस लोक देवता के मंदिर बने हुए मिलते हैं? गोगा जी,
केसरिया, कवरजी। और देवी का अगर आपसे प्रश्न आए तो कौन सी है? शीतला माता की भी अधिकतर जो मंदिर है वो किस वृक्ष के नीचे है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया है। अब इसकी पूजा जो की जाती है वो किस अवसर पर है? तेजादशमी, विजयदशमी, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा। तेजादशमी के दिन तो राजस्थान के अंदर क्या लगता है? खेजड़ली मेला लगता है। तेजादशमी के दिन तो राजस्थान में लगता है खेजड़ली मेला लगता है। यहाँ पर पूछ रहा कि पूजा किस दिन की जाती है? विजयदशमी को की जाती है। इसका आंसर 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। विजयदशमी कब मनाई जाती है? दशहरा को मनाई जाती है। दशहरा किस महीने में आता है? आसोज यानी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष दशमी को वो त्यौहार आता है। तो विजयदशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की क्या होती है? पूजा होती है। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है देव झूलनी एकादशी उत्सव किस माह में मनाया जाता है? बिल्कुल ये त्योहार बिल्कुल बहुत ज़्यादा आईएमपी त्योहार है। देव झूलनी एकादशी का उत्सव राजस्थान में यानी किस माह के अंदर मनाया जाता है? देव झूलनी पहला पूछ रहा श्रावण, दूसरे में कह रहा भाद्रपद, तीसरे में कह रहा आषाढ़, तीसरे में कार्तिक, चौथे में है आषाढ़। इसका आंसर देव झूलनी कौन से महीने में मनाई जाती है? भादवे के महीने में मनाई जाती है। भादवे के किस पक्ष में मनाई जाती है? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि है? एकादशी को ये त्यौहार मनाया जाता है। देव झूलनी त्यौहार राजस्थान में अधिकतर जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध कहाँ का है? राजसमंद जिले का राजस्थान में प्रसिद्ध है देव झूलनी एकादशी। अगला देखिए अपन प्रश्न 19वां। हर प्रकार के अपन प्रश्न लेके आए। इसमें निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण माह में नहीं मनाया जाता? यानी कौन सा एक त्योहार है जो श्रावण माह में यानी एक हरियाली अमावस जो अपन मनाते हैं उस महीने में नहीं मनाते हैं? तो देखिए अपन निड्री नवमी, कामिका एकादशी, मौर्य तीज और दुर्गा अष्टमी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसमें पहले का निड्री नवमी मनाई जाती है। नाग पंचमी के बाद में त्यौहार जो मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? निड्री नवमी मनाई जाती है। और नाग पंचमी के बाद में त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? कामिका एकादशी मनाई जाती है। अगला कह रहा है मौर्य तीज अभी अपन ने पढ़ा। छोटी जो तीज है उस छोटी तीज के त्यौहार को ही किस नाम से पुकारा जाता है? मौर्य तीज के नाम से पुकारा जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? झूला तीज के नाम से पुकारते हैं। तो ये त्यौहार भी मनाया जाएगा। अगला दुर्गा अष्टमी ध्यान रखिए। दुर्गा अष्टमी अपन मनाएंगे किस महीने में? नवरात्रा में मनाई जाती है। कौन से नवरात्रा? आसोज यानी अश्विन नवरात्रा के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन जो त्यौहार मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? दुर्गा अष्टमी। तो ये मनाया जाएगा अष्टमी में। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? अपना 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए अपन 25 टॉप क्वेश्चन है त्यौहार के, सारे एक में ही अपने त्यौहार के कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्ट आईएमपी है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। गुड़ला, देव उठनी एकादशी, खेलनी सातम, गणेश चतुर्थी। तो देखो आप इनको अपन सम्मिलित कर देते हैं। गुड़ला जो त्यौहार है वो कब मनाया जाएगा? चैत महीने में मनाया जाएगा। गुड़ला नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का है। छिद्रित मटके में दीपक रखकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य। अगला कह रहा है देव उठनी एकादशी कार्तिक महीने में मनाया जाता है। खेलनी सातम फाल्गुन में। और गणेश चतुर्थी कौन से महीने में? भादवे में। तो 2
1 4 3, यानी इसका आंसर राइट कौन सा होगा अपना सी नंबर इसका आंसर राइट होगा। चारों ही त्योहार मोस्ट आईएमपी है। गुड़ला नृत्य राजस्थान में पिपाड़ मारवाड़ का प्रसिद्ध है। छिद्रित मटके में महिलाओं द्वारा सर पर छिद्रित मटके में दीपक रखकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, वो नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य। अगला देखिए अपना शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? यानी प्रश्न ये खूब बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है। शीतला अष्टमी बच्चे ये तो जरूर याद रखते हैं, चैत्र महीने मनाते हैं, यानी ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। लेकिन अब चैत्र महीने के कौन से पक्ष के अंदर मनाया जाता है? तो शीतला यानी कौन से पक्ष में आएगी? कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में, यानी इसका आंसर जो राइट होगा वो कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। शीतला अष्टमी के दिन राजस्थान में मेला लगता है सील डूंगरी चाकसू, जिसको अपन कहते हैं बैलगाड़ी का मेला। अगला देखिए अपन किस दिन बीकानेर नगर की स्थापना हुई? मोस्ट आईएमपी खूब बार ये प्रश्न आ चुका है। सन 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना किसने की थी? राव बीका ने की थी। अब राव बीका ने बीकानेर नगर बसाया, उस दिन जो दिन आ रहा था वो दिन कौन सा था? अक्षय तृतीया, भड़लिया नवमी, ऋषि पंचमी, हड़तालिका तीज। तो ध्यान रखना ये किस दिन हुई? अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर नगर की स्थापना हुई। बीकानेर के साथ में 1559 ईस्वी में 1559 ईस्वी में इसी दिन राजस्थान में एक नगर और बसा, और वो नगर कौन सा है? उदयपुर। ऋषि पंचमी किस महीने के अंदर आती है? तो ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद में। हड़तालिका तीज भी किस में आती है? भादवे में आती है। बड़लिया नवमी कौन से महीने के अंदर आती है? आषाढ़ माह के अंदर मनाया जाता है बड़लिया नवमी का त्योहार। अगला देखिए अपना हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? ये अपना प्रश्न अभी आगे निकल चुका है, मैंने आपको बता रखा है। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। बैसाख को क्या मनाया जाता है? इसको कहते हैं अपन बुध पूर्णिमा। अगला है श्रावण पूर्णिमा, यानी इस दिन अपन कौन सा त्योहार मनाते हैं? रक्षा बंधन मनाते। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन अपना एक लोक नाट्य शुरू होता है, कौन सा? गौरी। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक चलने वाला भीलों का लोक नाट्य वो कौन सा है? गौरी है। गौरी किस दिन के, यानी रक्षाबंधन के दूसरे दिन से इनकी शुरुआत होती है। अमरनाथ यात्रा का अंतिम जो दिन है वो अंतिम दिन कौन सा है? रक्षाबंधन। अमरनाथ यात्रा शुरुआत कब होती है? अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा त्योहार कब मनाया जाता? गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आषाढ़ माह की पूर्णिमा। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। अमरनाथ यात्रा का अंतिम दिन अपना रक्षाबंधन होता। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है गौरी। गौरी कितने दिन तक चलता है? 40 दिन। और गौरी किन का लोक नाट्य है? गौरी राजस्थान में भीलों का लोक नाट्य है। भील राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? भील बांसवाड़ा में। राजस्थान का में आदिवासियों का शहर अपन किसको कहते हैं? बांसवाड़ा। तो इसका आंसर तो अपन पहले निकाल ही चुके हैं। आसोज माह की पूर्णिमा जो रहती है, इस दिन आपको पता है आसोज माह की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के नाम से इस पूर्णिमा को अपन पुकारते हैं। चलो भाई अगला बढ़ते हैं। 24वां हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष, जिसको अपन श्राद्ध पक्ष कहते हैं, कब से कब तक होता है? पितृपक्ष जो श्राद्ध पक्ष है वो कह रहा है भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या, अश्विन शुक्ल एकम से अमावस्या, अश्विन शुक्ल एकम से अश्विन शुक्ल पूर्णिमा, यानी यहाँ पर अश्विन शुक्ल एकम से अश्विन अमावस्या, यानी ये ऑप्शन ही गलत बन गया। अगला कह रहा है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस से भाद्रपद शुक्ल
पूर्णिमा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा भाई भादवे की पूनम से ही ये शुरुआत हो जाती है और चलता ये अश्विन की अमावस्या तक, यानी लगभग 16-15 दिन तक ये चलता है। कौन सा? अपना पितृपक्ष चलता है। इसकी शुरुआत जो होती है वो शुरुआत होती है कब? भादवे की पूनम से होती है। तो ये प्रश्न आईएमपी है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछ रखा है। इसमें अक्सर ये कर दिया जाता है कि अश्विन कृष्ण एकम, अश्विन कृष्ण एकम से अमावस तक कर देते हैं। ये नहीं होगा, ध्यान रखना। इसका आंसर जो होगा वो होगा शुक्ल पूर्णिमा से। अगला प्रश्न लास्ट है आज का, 25वां, और अपन बिल्कुल इजी से है, सबको इसका उत्तर आ जाना चाहिए। दीपावली त्यौहार कब मनाया जाता है? अब दीपावली त्यौहार है, बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, रक्षाबंधन, होली, दीपावली, ईद, वो तो अपन को आए जाने चाहिए। दीपावली त्यौहार कब मनाया जाता है? दीपावली त्यौहार मनाया जाता है कब? कार्तिक अमावस्या को ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये थे अपने 25 मोस्ट आईएमपी प्रश्न। आगे अपन फिर कोई एक अन्य टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तैयारी करते रहे। कैसे लगी क्लास? बढ़िया लगी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। अपने यहाँ लगभग पूरा सारे वीडियो उपलब्ध आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।